नमस्कार, आप देख रहे हैं आदर्श सत्यांकित खबरें। आइए ले चलते हैं आपको बड़ी खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर। झांसी खंड स्नातक के एमएलसी डॉक्टर मान सिंह यादव ने कहा कि आने वाले वर्ष 2027 की विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से अभी से जनता के बीच जाकर संगठन को मजबूत करने की अपील की। डॉक्टर मान सिंह यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी हमेशा किसानों, युवाओं, मजदूरों और गरीब वर्ग की आवाज उठाती रही है। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश की जनता अब बदलाव चाहती है और आने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी को भारी समर्थन मिलेगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि वे गांव-गांव और शहर-शहर जाकर पार्टी की नीतियों और उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाएं। साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी नेतृत्व के निर्देशों के अनुसार संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत किया जाएगा। एमएलसी ने ये भी कहा कि समाजवादी पार्टी जनता के मुद्दों को लेकर लगातार संघर्ष कर रही है और 2027 के चुनाव में जनता का आशीर्वाद पार्टी के साथ रहेगा। इस दौरान कई पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रयागराज से संवाददाता जफरुल हसन की खास रिपोर्ट। क्या तैयारी चल रही चुनाव की 2027 आने वाले विधानसभा? देखिए, 2027 का जो चुनाव होने जा रहा है, यह चुनाव मुद्दों के आधार पर लड़ा जाएगा और पीडीए के महानायक माननीय अखिलेश यादव जी का ये सीधा संदेश है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से संविधान को, लोकतंत्र को खतरा उत्पन्न कर दिया है, तो इन सब चीज़ों से निजात दिलाने के लिए, और ख़ास तौर पर मैं ये कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से नौजवान बेरोजगारों के साथ ये व्यवहार कर रही है, उसको पूरा देश देख रहा है। और अभी आप लोगों ने देखा होगा कि नीट का पेपर पिछले वर्ष आउट कर देते हैं ये, और इनकी एजेंसियों से मिली भगत है। उस समय जो धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा ये वक्तव्य जारी दिया गया था कि दोबारा अब कभी भी नीट का पेपर होगा तो परिंदा भी उस पर पर नहीं मार पाएगा। और देखिए, दोबारा जब वह पेपर कराया गया तो फिर यह पेपर आउट करा दिए। आज उस सदमे को बहुत सारे हमारे बच्चे बर्दाश्त नहीं कर पाए। उसी में से हमारे कुछ बच्चे और बच्चियां आत्महत्या कर लिए। और ये आत्महत्या नहीं, इसको मैं मर्डर कहूँगा, इसलिए कि अगर भारतीय जनता पार्टी आउटसोर्सिंग और संविदा जो एनटीए की टीम है, जो उसमें कर्मचारियों की भर्ती की गई है, अगर ये रेगुलर उनको ठीक वेतनमान पर भर्ती करते तो शायद ये घटना या इसको बचाया जा सकता था। तो आप देखिए, 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला 2018 से वो अभ्यर्थी सफ़र कर रहे हैं। शिक्षा मित्र वो अपने समान कार्य का समान वेतन के लिए लगातार मांग कर रहे हैं, उनको आत्महत्या करने के लिए बाध्य किया जा रहा है। वित्तविहीन शिक्षक जो लगभग 80% माध्यमिक शिक्षा का भार उनके कंधों पर है, उनको 2 रुपये की मदद नहीं की जा रही है। किसान न तो उनको समय से खाद मिल पा रहा है, न बीज मिल पा रही है। व्यापारी किस तरीके से जीएसटी के द्वारा बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन ऐसे लगा दिए गए हैं कि आज वो भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। तो समाज का ऐसा कोई तबका नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी के काम से खुश। 27 में सपा की सरकार बनेगी मान के चलना। 27 में जो यह चुनाव होने जा रहा है वो भारतीय जनता पार्टी एक तरफ रही है और समाजवादी पार्टी और पूरी जनता एक तरफ चुनाव लड़ेगी। तो 27 में कहीं से कोई दो राय नहीं कि यूपी में